बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ुलाम मोहम्मद आपकी खिदमत में हाज़िर है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम गुफ्तगू करेंगे नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान के हवाले से 7वें मयार के बारे में। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान के हवाले से 7वां मयार है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोफिशेंट यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। मुअस्सर अबलाग और क्लासरूम के अंदर ICTs का इस्तेमाल। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है क्लासरूम के अंदर अगर कहें कि सबसे अहमियत वाली जो बात है वो है मुअस्सर अबलाग। अबलाग से मुराद है कि अपनी बात दूसरे को पहुंचाना, अपनी बात दूसरे को पहुंचाना, कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना जिससे आप जो किसी को कुछ कहना चाहते हैं वो उस तक पहुंच सके। और इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं, कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं। तो 7वां मयार जो है वो मुअस्सर अबलाग के बारे में है और क्लासरूम के अंदर ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल के हवाले से है। जैसा कि गुज़श्ता नशिस्तों में तफसील के साथ ये बात ज़ेर बहस आई है कि किसी भी मयार को जांचने के, किसी भी उस्ताद को जांचने के कि वो इस मयार पर पूरा आता है या नहीं आता, हर मयार को जांचने के 3 एस्पेक्ट हैं, 3 पहलू हैं उसको जांचने के। तो पहला मयार, किसी भी मयार के बारे में जांचने का जो पहला पहलू है वो है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कि टीचर नो एंड अंडरस्टैंड। अब नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में ये है कि एक टीचर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में क्या जानता है या प्रोफिशेंट यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। अब इसके हवाले से पहले तो उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, फिर देखेंगे कि उसकी डिस्पोजिशन क्या है, फिर देखेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस एंड स्किल्स क्या हैं इस हवाले से। तो 7वें मयार के हवाले से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द ICTs। इम्पोर्टेंस ऑफ वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। एक टीचर जो है उसको इस बात का पता होना चाहिए, उसको नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, what is the importance of listening communication and what is the importance of speaking communication। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से उस्ताद को मुकम्मल तौर पर ये पता होना चाहिए कि what is effective communication and what is the importance of use of information communication technologies in the classroom। How to use computers as instructional, research and evaluation tool। हमारे यहाँ हम टीचर कहते हैं, उस्ताद कहते हैं, और इसी तरह से जो लेटेस्ट जो टीचर के हवाले से जो डेजिनेशन है वो है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजिस्ट। लेटेस्ट जो रिसर्च है, जो लिटरेचर है टीचर्स के हवाले से,
उसमें टीचर को मॉडर्न वर्ड के अंदर टीचर नहीं कहते, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजिस्ट। यहाँ तक बात चली गई है कि टीचर इज़ एन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजिस्ट। टीचर वर्क्स, टीचर परफॉर्म हिज ड्यूटीज़, his job descriptions, he can work, he can perform, he must have the ability to perform in the classroom as a instructional technologist. क्लासरूम के अंदर ICTs में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? फर्स्ट वन इज़ इंटरनेट, सेकंड इज़ लैपटॉप और कंप्यूटर, थर्ड इज़ ईज़िली यूज टैबलेट्स और ये हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, कंप्यूटर्स और इंटरनेट का कनेक्शन, ये सारी चीज़ें। और स्मार्ट बोर्ड भी आजकल बहुत एक अहमियत इख्तियार कर गया है। क्लासरूम्स के अंदर स्मार्ट बोर्ड का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही हेल्पफुल है कि उसके ऊपर वीडियोस रन कर सकती हैं, उसके ऊपर वेबसाइट्स खोल सकती हैं, उसके ऊपर एनिमेशंस हम दिखा सकते हैं। तो स्मार्ट बोर्ड इज़ अ वेरी वेरी एडवांस, मॉडर्न एंड इनोवेटिव डिवाइस इन द क्लासरूम्स। सो एक उस्ताद को इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए कि वर्बल कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, और इसी तरह से रिटन कम्युनिकेशन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग कम्युनिकेशन की अहमियत क्या है क्लासरूम के अंदर। और इसी तरह से उसको ये भी पता होना चाहिए कि हाउ टू यूज़ अवेलेबल डाइवर्स टेक्निकल टूल्स, के जितने भी हमारे यहाँ मौजूद होते हैं ये टेक्निकल टूल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के गैजेट्स हैं। पहले भी बात की, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए क्लासरूम के अंदर, कंप्यूटर होना चाहिए, एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन होना चाहिए, इसी तरह टैबलेट्स होने चाहिए। और फिर इनका इस्तेमाल भी, कोई आर्ट वर्क है, कोई वीडियो दिखा सकते हैं, हम कैमरे से कुछ कर सकते हैं, फ़ोन से कुछ कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं। तो क्लासरूम के अंदर इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल का जो इल्म है, जो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है, हाउ टू यूज़ दीज डिवाइसेस विद इन द क्लासरूम, टीचर को इनके इस्तेमाल का पता होना चाहिए और इनके इस्तेमाल के हवाले से उसका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन सारी चीज़ों का एक टीचर को पता है कि उसका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, अगर इन सारी चीज़ों को एक टीचर जानता है तो 7वें मेयार के पहले पहलू पे वो टीचर पूरा उतर रहा है। अब इसका दूसरा पहलू ये है जिसको हम डिस्पोजिशन कहते हैं। What a teacher give value and are committed to, क्या टीचर उसको वैल्यू देता है? उसको पता तो है कि एंड्रॉयड फ़ोन यूज़फुल है, उसको पता है कि इंटरनेट इज़ हेल्पफुल, एक इंटरनेट लाइन जो है वो हमारे लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है क्लासरूम के अंदर। उसको लैपटॉप का भी पता है कि लैपटॉप कितना मुफीद हो सकता है क्लासरूम के अंदर, कंप्यूटर कितना मुफीद हो सकता है, स्मार्ट बोर्ड कितना मुफीद हो सकता है, एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, ये सारे गैजेट्स जितने भी हैं, ई बुक जो है, ई रीडर है, ये सारी चीज़ें हमें कितनी हेल्पफुल हो सकती हैं क्लासरूम के अंदर। उसके पास नॉलेज है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो उसको अहमियत नहीं देता, वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता, जैसा कि पहले भी मैंने गुज़श्ता जो ये नशिस्तें हुई हैं उसमें मैंने ये बात वज़ाहत से कही है कि हमारे यहाँ मसला ये है कि इल्म होता है, नॉलेज भी होता है, चीज़ भी मौजूद होती है, लेकिन हम उसको अहमियत नहीं दे रहे होते, हम उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे होते, हम उसको परफॉर्म नहीं कर रहे होते। कौन सा टीचर है जिसके पास आजकल एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्लासरूम के अंदर बहुत कम टीचर्स ऐसे होंगे जो एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर भी बच्चों को कोई इस तरह से उनको लिंक अप करने की कोशिश करें कि आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं, आप कहाँ कहाँ से सीख सकते हैं।
सबक फाउंडेशन क्या है, ई लर्न पंजाब की जो पोर्टल है वो क्या है। ई लर्न पंजाब के बारे में हम बच्चों को बताएं, हम सबक फाउंडेशन के बारे में बताएं, हम खान एकेडमी के बारे में बताएं, हम बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल हैं, उनके बारे में बच्चों को बताएं। तो बच्चे हैरान होते हैं। मैंने ख़ुद अपने स्कूल में ई लर्न पंजाब के हवाले से सारी क्लासों में 6ठी से 10th तक सारे बच्चों को मैंने, किसी को भी नहीं पता था। जब उनको बताया मैंने, मैंने एंड्रॉयड फ़ोन पे उनको दिखाया कि ये देखें, यहाँ साइंस है, यहाँ मैथमेटिक्स है, यहाँ इंग्लिश है, यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, यहाँ फिज़िक्स पढ़ाई जा रही है, यहाँ बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है, यहाँ प्रैक्टिकल करवाए जा रहे हैं। दे वर सरप्राइज। उनके लिए ये नई बात थी। कहते हैं हम तो फ़ोन पे घर में खेलते रहते हैं। मैंने कहा खेलते रहते हैं तो ये देखें, दुनिया बदल रही है। ये सारी चीज़ें आपके पास अगर फ़ोन और इंटरनेट है तो आप टीचर के साथ साथ एक सेकंड सोर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग पे भी आप जा सकते हैं। क्लास में आप जो चीज़ पढ़ी है वही चीज़, एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं है, ट्यूशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटे से क्लिक के ऊपर टीचर मौजूद है, लेकिन पता तो हो बच्चों को। तो ये उस टीचर का काम है कि वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को भी अपने उसको भी अहमियत दे और फिर बच्चों को इन सारी चीज़ों के बारे में बताए। तो इस तरह से वो इसको अहमियत देता है या नहीं देता। बीइंग ए थॉटफुल एंड रिस्पॉन्सिव लिसनर, क्या वो एक गौर व फिक्र करता है इस हवाले से, वो अच्छा लिसनर है, वो रिस्पॉन्सिव लिसनर है, उसकी स्पीकिंग स्किल कैसी है, उसकी लिसनिंग स्किल कैसी है। वो बच्चों में लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल्स जो हैं ये इफ़ेक्टिव टूल्स हैं कम्युनिकेशन के, वो बच्चों में इनको इन्हेंस कर रहे हैं। बच्चों के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो परवान चढ़ाई जा रही हैं, बच्चों को इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है, इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जा रही है। इसी तरह से वो क्लासरूम के अंदर एक डाइवर्स ओपिनियन जो होती है स्टूडेंट्स के अंदर, उसको वेलकम करता है, स्नब नहीं करता, उनको झिड़कता नहीं है, उनको ये डिस्करेज नहीं करता, बल्कि ही ऑलवेज वेलकमिंग डाइवर्स ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों के मुख्तलिफ जो ख्यालात होते हैं, बच्चों के एक ही बात के बारे में डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन होती है। एक बच्चा कुछ सोच रहा है एक ही चीज़ के बारे में, दूसरा कुछ सोच रहा है, तीसरा कुछ सोच रहा है। तो यही तो खूबसूरती है, यही तो खूबसूरती है कि यही तो इमेजिनेटिव है, यही तो इमेजिनेशन है, यही तो क्रिएटिविटी है कि एक सवाल के कई जवाब हैं और सारे जवाब जो होते हैं वो तकरीबन बच्चों के मिलते जुलते होते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मेन आइडिया वही होता है। तो फोस्टरिंग डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन अमंग स्टूडेंट्स एंड सेलिब्रेटिंग इट इन द क्लासरूम, क्या वो क्लासरूम के अंदर इन सारी चीज़ों को खुशदिली से सेलिब्रेट करता है। टीचर बताता है कि वाकई मुख्तलिफ़ किस्म के ख्यालात, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन इज़ ए ब्लेसिंग। तो इस तरह से अब यूज़ एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, क्या क्लासरूम के अंदर टीचर इन सारे डिवाइसेस को, इन सारे टूल्स को इस्तेमाल करता है। कभी बच्चों को लैपटॉप ले जाके क्लासरूम के अंदर दिखाया है, कभी साइंस जो कंप्यूटर लैब होती है हमारे कंप्यूटर लैब में हाई स्कूल में तो इंटरनेट का कनेक्शन भी मौजूद है सारे हाई स्कूलों में, और वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर भी मौजूद हैं। क्या कभी टीचर ने बच्चों को वहाँ जाके आईसीटीज़ की हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से, इंटरनेट की मदद से कोई चीज़ें दिखाई हैं बच्चों को? कोई डिजिटल लाइब्रेरी विज़िट करवाई है, कोई ई लाइब्रेरी विज़िट करवाई है, कोई ई बुक उनको दिखाई है, और इसी तरह से ई लर्न पंजाब के हवाले से उनको बताया है, इसी तरह सबक फाउंडेशन के बारे में बताया है, इसी तरह से खान एकेडमी के बारे में बताया है। इसी तरह से बच्चों को एक 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 जो है किताब से निकाल के बहुत सारी किताबें और बहुत सारी एक वसी दुनिया है, लर्निंग इन्वायरमेंट है, एक वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट है, क्या उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है? अगर उसने की है तो वो इसके दूसरे पहलू पर भी पूरा उतरता है। लेकिन अगर उसके पास नॉलेज भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, क्लास स्कूल के अंदर कंप्यूटर लैब भी है, लैपटॉप भी मौजूद है, टैबलेट भी मौजूद है, स्मार्टफोन भी मौजूद है, इंटरनेट का कनेक्शन भी है, लेकिन इसके हवाले से कभी उसने अपने क्लासरूम में बात ही नहीं की, तो वो टीचर 7वें मेयार पे पूरा नहीं उतरता। और इसी तरह से अब उसकी परफॉर्मेंस एंड स्किल्स हैं
कि वो इन चीज़ों को क्लासरूम के अंदर परफॉर्म करता है या नहीं करता। एक तो ये है कि उसके पास नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, दूसरा है कि वो उसको अहमियत देता है या नहीं देता, और तीसरा है कि वो इन चीज़ों को क्लासरूम के अंदर इस्तेमाल कैसे करता है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करता है, प्रैक्टिस में लेके आता है। इसी तरह से आईसीटीज़ के हवाले से जितनी भी चीज़ें मैंने गैजेट्स बताए हैं और इनको इस्तेमाल करते हुए क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेके जाता है बच्चों को। क्रिटिकल थिंकिंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ उनको अटैच करता है, और इसी तरह से वो जो एक अपना जो लेसन प्लान है उसको अप टू डेट रखता है, उसको जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया के अंदर, फिज़िक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, साइंस के जो रुझानात हैं, जदीद रुझानात हैं, क्या उनसे उनको लिंक अप करने की कोशिश करता है, उनको कंप्यूटर के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, ये सारी चीज़ें क्लास के अंदर अगर वो परफॉर्म करता है। और इसी तरह से बच्चों को अपना एक स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो जो है वो डेवलप करने की हिदायत करता है। बच्चों से कोई असाइनमेंट बनवाता है कि आपने ये असाइनमेंट जो है ये किताब से नहीं बनानी, कोई उनको टॉपिक दे देता है और बच्चों से कहता है कि ये चीज़ आपने एक हफ़्ते के अंदर घर में जाके या कंप्यूटर पे, आप तो आजकल तो हर घर में एक स्मार्टफोन मौजूद है, हर घर में एक, जो बच्चा 9th 10th में है, छठी 7वीं 8वीं में है, उनके घर के अंदर एक स्मार्टफोन तो ज़रूरी है। अगर हम बच्चे को इस तरह से सिखाएं, बच्चे को इस तरह से बताएं, तो वो घर में जाके डिमांड करेगा, और इस तरह से इन चीज़ों के हवाले से, स्मार्टफोन से और इस तरह से लैपटॉप से, इंटरनेट से, कंप्यूटर से वो अपने आप को बेहतर बनाने की ज़रूर कोशिश करेगा। और यही हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे पूरे लर्निंग इन्वायरमेंट के अंदर इसकी, लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर इसकी बड़ी अहमियत है कि हम सिर्फ बच्चे को अपने ऊपर ही जो है डिपेंड ना करवाएं, बल्कि उसको एक नई दुनिया दिखाएं। टीचर का काम ही यही होता है कि उसको एक नई दुनिया के साथ, क्योंकि बच्चा जो है वो टीचर को ही सारी दुनिया समझता है, और टीचर का काम है कि उसको जो है एक नई दुनिया के साथ मुंसलिक करे, अपने आप से, अपने आप के साथ भी जोड़े रखे, लेकिन उसको एक नया नया उसको जो है रुझान दे कि दुनिया बहुत बड़ी है, आप सीख सकते हैं, जितना आपका दिल चाहे उतना सीख सकते हैं। एक एक आपके सामने एक पूरी दुनिया एक खुली किताब की तरह मौजूद है, आप जहाँ जहाँ से चाहें पढ़ सकते हैं। और ये नए डिवाइसेस हैं, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, इन सारी चीज़ों के हवाले से बच्चों को बताएं, असाइनमेंट दें, और इस तरह से कभी कभी इस तरह से बच्चों को इस तरह से भी सिखाएं। तो अगर कोई टीचर जो है उसके पास नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी है, वो इन चीज़ों को वैल्यू भी देता है और इन चीज़ों को क्लासरूम के अंदर परफॉर्म भी करता है, बड़ी खुशी की बात है। ये आज के दौर की ज़रूरत भी है। तो हमारा वो टीचर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान के हवाले से जो 7वां मेयार है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोफिशेंट यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, उसके ऊपर पूरा उतरता है। आज के लिए इतना ही। ग़ुलाम मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।